हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे ऑस्कार वाइल्ड के द्वारा लिखा हुआ एक इम्पोर्टेंट प्ले जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और ये वीडियो इंग्लिश ऑनर्स के बीए पार्ट 2 के पेपर 3 के लिए होने वाला है। अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी या तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से है तो ये वीडियो आपके लिए है। उसके अलावा ये पार्ट बी वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट ए वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताया था। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा। और जो इस प्ले का टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, यानी अर्नेस्ट होने का महत्व, आप इस प्ले में जानेंगे कि अर्नेस्ट होने का यहाँ पे एक अलग ही महत्व है। यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ हैं वो अर्नेस्ट नाम के बंदे से शादी करना चाहता है। तो प्ले की शुरुआत होती है और यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हुज अराइवल डज अल्जेर्नोज बटलर लेन अनाउंस इन द प्लेज ओपनिंग सीन, कि प्ले के ओपनिंग सीन में ही अल्जेर्नो बटलर लेन जो है वो किसके आने का खबर अनाउंस करता है। इसका सही आंसर है लेडी ब्रैकनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अर्नेस्ट या जैक टेल अल्जेर्नो ही इंटेंड्स टू डू ड्यूरिंग दिस विजिट टू लंदन। जो अर्नेस्ट है या आप उसको जैक भी कह सकते हैं, वो अल्जेर्नो अपने फ्रेंड अल्जेर्नो को क्या कहते हैं कि उसका इरादा क्या है लंदन आने का सही इरादा। इसका सही आंसर है टू विजिट बकिंघम पैलेस, कि वो बकिंघम पैलेस को देखना चाहता है। आप कहानी के थीम को अगर जानते हैं तो सही है, नहीं जानते तो थोड़ा सा समझ ले कि ग्वेंडोलन जो है इसकी एक बेटी है। लेडी ब्रैकनेल की एक बेटी है ग्वेंडोलन, और इससे शादी करना चाहता है कौन? जैक। अब जैक जो है वो इससे शादी करने के लिए अपना नाम जो है वो झूठा नाम अर्नेस्ट रखे हुए हैं, और इसका फ्रेंड है कौन? अल्जेर्नो। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है व्हाट डज अल्जेर्नो से डेट जैक विल नीड टू क्लियर अप बिफोर गेटिंग हिज कंसेंट टू मैरी ग्वेंडोलन, कि जैक जो है वो ग्वेंडोलन से शादी करना चाहता है, लेकिन उससे शादी करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना होगा। वो अल्जेर्नो कहते हैं वो क्या क्लियर करना होगा। इसका सही आंसर है द क्वेश्चन ऑफ सिसिली। आप कहानी को पहले थोड़ा समझे कि जो जैक है वो तो ग्वेंडोलन से शादी करना चाहते हैं और अपना नाम बदल के अर्नेस्ट रखे हुए हैं, और अल्जेर्नो जो है वो सिसिली से शादी करना चाहता है, लेकिन अल्जेर्नो सिसिली को जानता नहीं है। तो फिर कौन जानता है? जैक जानता है। जैक सिसिली को जानता है, और ये बात अल्जेर्नो जानता है कि जैक सिसिली को जानता है। जब अल्जेर्नो पूछता है कि क्या तुम सिसिली को जानते हो, तो जैक इनकार कर देता है कि नहीं, मैं सिसिली को नहीं जानता हूँ। तो उस समय पे अल्जेर्नो बताता है कि मुझे एक प्राइवेट सीक्रेट केस मिला है तुम्हारा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये तुम्हें सिसिली ने गिफ्ट किया है। यानी जैक को सिसिली एक गिफ्ट देता है, वो हाथ लग जाता है अल्जेर्नो का, जिससे ये साबित होता है कि जैक सिसिली को जानता है। और इसी बात को क्लियर करने के लिए अल्जेर्नो बोल रहा है। अल्जेर्नो कहता है कि जैक, तुम्हें अगर ग्वेंडोलन से शादी करना है तो तुम्हें सिसिली वाले सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं व्हाट इनग्रेव्ड ऑब्जेक्ट हैज़ अल्जेर्नो फाउंड, कि किस प्रकार के छुपे हुए ऑब्जेक्ट अल्जेर्नो के हाथ लगते हैं काउजिंग जैक टू कन्फेस हिज रियल नेम, जिसके कारण जैक को अपना वास्तविक नाम बताना पड़ता है। यानी जैक जो है वो अपना वास्तविक नाम बताता है कि मैं अर्नेस्ट के रूप में यहाँ पे आया हूँ। किस कारण? इसका सही आंसर है अ प्राइवेट सीक्रेट केज, कि जो सीक्रेट केज रहता है जैक का वो अल्जेर्नो के हाथ लग जाता है, और ये केज उसे सिसिली ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज अल्जेर्नो कॉल द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एन इमेजिनरी फ्रेंड और रिलेशन, कि अल्जेर्नो जो है वो क्या कहता है एक इमेजिनरी फ्रेंड रखना या रिलेशन रखना, उसको क्या कहते हैं? वो बोलते हैं बनब्यूरिज्म। अगला क्वेश्चन लेते हैं अल्जेर्नोज पेरिमांड्स हिज बटलर लेन फॉर नॉट मेकिंग डैश फॉर लेडी ब्रैकनेल। इसका सही आंसर है ककम्बर सैंडविच, खीरे वाला सैंडविच। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग वेयर डज अल्जेर्नो टेक लेडी ब्रैकनेल इन ऑर्डर टू गिव जैक अपॉर्चुनिटी टू प्रपोज ग्वेंडोलन, यानी जब जैक को ग्वेंडोलन को प्रपोज करना था तो उसकी माँ जो थी लेडी ब्रैकनेल, इसको अल्जेर्नो कहीं लेके चला जाता है ताकि जैक ग्वेंडोलन को प्रपोज कर पाए। तो कहाँ लेके चला जाता है? इसका सही आंसर है द म्यूजिक रूम। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग हु डज ग्वेंडोलन टेल जैक सी वुड नॉट कंसिडर मैरिंग, जो ग्वेंडोलन है वो जैक को बताते हैं कि वो किससे शादी नहीं करेगी। समवन नॉट नेम अर्नेस्ट, अगर किसी का नाम अर्नेस्ट नहीं है तो वो उससे शादी नहीं करेगी। यानी ग्वेंडोलन कहती है कि मैं सिर्फ अर्नेस्ट नाम के बंदे से शादी करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं व्हाट डज जैक टेल अल्जेर्नो ही प्लान्स टू डू विद अर्नेस्ट बाय द एंड ऑफ द वीक, कि जैक जो है वो अल्जेर्नो से क्या कहते हैं कि वो अर्नेस्ट का इसी हफ्ता
क्या करने वाले हैं? इसका सही आंसर है किल हिम ऑफ। जो जैक है वो बताता है कि अब अल्जेर्नो बनने का नाटक, जैक बताता है कि अब अर्नेस्ट बनने का नाटक बहुत हुआ, इसी हफ्ता हम लोग क्या करेंगे कि अर्नेस्ट को की हत्या हो गया ऐसा अनाउंस करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What privileged piece of information does Algerno take from conversation between Jack and Gwendolyn? जैक और गेंडोलन के बीच जो कन्वर्सेशन होता है उससे क्या प्रिविलेज यानी क्या एक तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है अल्जेर्नो को, क्या सुविधा मिलता है? इसका सही आंसर जैक्स कंट्री एड्रेस, कि जैक का जो वास्तविक पता है, जो कंट्री एड्रेस यानी उसका जो गांव है वो गांव क्या है उस बात का पता चल जाता है अल्जेर्नो का, और अल्जेर्नो फिर वहाँ पे जाता भी है, ये भी याद रखेंगे। और आगे यहाँ पे देखेंगे तो उसके गांव का नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखें हेडफोर्डशायर, ये जैक का कंट्री साइड है, उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज सिसली टेल हर गवर्नेस मिस प्रिजम? सिसली अपने गवर्नेस मिस प्रिजम को क्या कहती है? डेट सी विशेष जैक वुड अलाउ, कि वो चाहती है कि जैक उसे अलाउ करे, क्या अलाउ करे? अ विजिट फ्रॉम अर्नेस्ट, कि वो जैक जो है वो अर्नेस्ट से उसे मिलने दे, ये बात वो सिसली जो है वो मिस प्रिजम को कहती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस प्रिजम गोज ऑन अ वॉक विद डैश लिविंग सिसली अलोन। मिस प्रिजम किसके साथ वॉक पे चली जाती है सिसली को अकेला छोड़कर? इसका सही आंसर है डॉक्टर कैजुअल, डॉक्टर कैजुअल के साथ चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु डज अल्जेर्नो प्रिटेंड टू बी व्हेन ही विजिट सिसली एट हेडफोर्डशायर? जो अल्जेर्नो है वो जब सिसली से हेडफोर्डशायर में मिलते हैं तो अपने आप को क्या बताते हैं? इसका सही आंसर है अर्नेस्ट। अब देखिए अल्जेर्नो को भी सिसली से शादी करना है और सिसली जो है वो सिर्फ अर्नेस्ट नाम के बंदा से शादी करना चाहता है, यही तो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, अर्नेस्ट होने का महत्व। यहाँ पे हर लड़कियाँ से अर्नेस्ट से शादी करना चाह रही है। अब अल्जेर्नो बोलता है हम भी, मैं कौन हूँ? मैं तो अर्नेस्ट हूँ। ये अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अपॉन हिज रिटर्न टू हेडफोर्डशायर लौट कर हुज डेथ डज जैक अनाउंस? जैक जो है वो किसके मौत के बारे में घोषणा कर देते हैं? टू मिस प्रिजम को एंड डॉक्टर कैजुअल को। जब जैक अपने गांव हेडफोर्डशायर आते हैं तो वो अपने जिसको अपना माँ मानती है वो मिस प्रिजम है, माँ है नहीं माँ मानती है, और डॉक्टर कैजुअल को अपना मतलब अपने ही जो किरदार था अर्नेस्ट उसके मौत के बारे में बताते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं? इसका सही आंसर किसके मौत के बारे में बताते हैं? इसका सही आंसर है अर्नेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट अरेंजमेंट डज जैक मेक विद डॉक्टर कैजुअल आफ्टर अनाउंसिंग अर्नेस्ट डेथ? कि जो जैक है वो अर्नेस्ट के मृत्यु को घोषणा करने के बाद डॉक्टर कैजुअल के साथ मिलकर किस प्रकार के अरेंजमेंट करते हैं? इसका सही आंसर है टू रिक्रिस्टन हिमसेल्फ अर्नेस्ट, अपने आप को अर्नेस्ट बना देना, यानी अपना नाम अर्नेस्ट रखने के बारे में वो एक तरह का उत्सव रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर सिसली एंड ग्वेंडोलन ईगर टू डू आफ्टर लिविंग अल्जेर्नोन एंड जैक इन द गार्डन? अल्जेर्नोन और जैक को गार्डन में छोड़कर सिसली और ग्वेंडोलन ये जो दो लड़कियां हैं ये क्या करने का इरादा बनाती हैं? फॉरगिव द मैन, दोनों लोगों को माफ़ कर देने का इरादा बनाते हैं, क्योंकि दोनों झूठ बोल रहा था। जैक भी अर्नेस्ट बनने का नाटक कर रहा और अल्जेर्नो भी अर्नेस्ट बनने का नाटक कर रहा ताकि वो ग्वेंडोलन और सिसली से मैरी कर पाए, लेकिन दोनों का भेद खुल गया। अब दोनों माफ़ी मांगता है तो आखिरकार ये माफ़ करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एक शर्त पे। शर्त ये है कि दोनों अपना नाम बदल कर जैक और अल्जेर्नो दोनों अपना नाम जो है वो अर्नेस्ट रख लेंगे इस शर्त पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट अरेंजमेंट हैव द अल्जेर्नो एंड जैक बोथ मेड? जैक और अल्जेर्नो जब दोनों माफ़ी मांगते हैं उसे माफ़ कर दिया जाता है, तो किस प्रकार के अरेंजमेंट वो रखते हैं? कब? विनिंग देम कंप्लीट फॉरगिवनेस फ्रॉम सिसली एंड ग्वेंडोलन, जब सिसली और ग्वेंडोलन से पूर्ण रूप से उसे माफ़ी मिल जाता है। इसका सही आंसर है टू रिक्रिस्टन देमसेल्फ एज अर्नेस्ट, कि अपने आप का नाम वे लोग अर्नेस्ट रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है। हुज सडन अराइवल एट द मैनर हाउस कास्ट द एंगेजमेंट ऑफ सिसली एंड अल्जेर्नो इनटू डाउट? अल्जेर्नो और सिसली का जब एंगेजमेंट होने वाला होता है, अचानक वहाँ पे कौन आ जाती है जिसके कारण दोनों का एंगेजमेंट टूटने का खतरा बढ़ जाता है? इसका सही आंसर लेडी ब्रैकनेल। लेडी ब्रैकनेल सिसली की क्या है? तो आंट है, एक तरह से आप मदर या आंट कह सकते हैं, आंट ही आप कह ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। व्हाट मस्ट लेडी ब्रैकनेल कंसेंट फॉर जैक टू कंसेंट सिसली एंड अल्जेर्नोज मैरिज? यहाँ पे आप देखिए व्हाट मस्ट लेडी ब्रैकनेल कंसेंट फॉर जैक, कि जो लेडी ब्रैकनेल है अब वो चाह रहे हैं कि अल्जेर्नो की शादी सिसली से हो जाए, क्योंकि उसको पता चल गया। पहले तो लेडी ब्रैकनेल जो है अल्जेर्नो की शादी सिसली से नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन जैसे उसको पता चला सिसली बहुत अमीर है, वो अल्जेर्नो की शादी सिसली से कराने के लिए तैयार हो गया। अल्जेर्नो उसका भतीजा है
और सिसली से शादी कराने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब जैक जो है वो बताता है कि मैं सिसली की शादी अल्जेर्नो से नहीं होने दूंगा क्योंकि सिसली मेरी जिम्मेदारी में है। तो अब लेडी ब्रैकनेल को अगर शादी कराना है अल्जेर्नो और सिसली का तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है जैक्स मैरिज विद ग्वेंडोलिन। जैक का भी शादी ग्वेंडोलिन यानी अपने बेटी ग्वेंडोलिन से करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द मेंशन ऑफ डैश नेम स्टॉप लेडी ब्रैकनेल फ्रॉम लिविंग द मैनर हाउस विद ग्वेंडोलिन। जब लेडी ब्रैकनेल अपने बेटी ग्वेंडोलिन के साथ मैनर हाउस से निकल कर जा रही होती है तब किसके नाम सुनकर वो वहाँ पे रुक जाती है? इसका सही आंसर है मिस प्रिज्म। मिस प्रिज्म कौन है? ये वही औरत है जो कि जैक को यानी जो लेडी ब्रैकनेल है ना, इसी का एक तरह से समझ सकते हैं आपकी भतीजा में रिलेशन में लग जाता है, कज़न में आ जाता है। कौन? जैक। और वो जब छोटा था 28 साल पहले तो उसको लेकर भाग जाती है मिस प्रिज्म। तो इसके नाम सुनते ही लेडी ब्रैकनेल शॉक में आ जाती है और वहाँ रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज लेडी ब्रैकनेल अक्यूज मिस प्रिज्म। लेडी ब्रैकनेल मिस प्रिज्म पे कैसा आरोप लगाती है? हैविंग स्टोलन 28 ईयर्स अगो, कि उसने 28 साल पहले क्या चुरा ली? इसका सही आंसर है अ बेबी। और ये बेबी है कौन? ये बेबी अपना जैक यानी अर्नेस्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, व्हाट डिड मिस प्रिज्म कंफ्यूज द बेबी विद कॉजिंग हर टू प्लेस द बेबी इन हैंडबैग? इसका सही आंसर है अ नोवेल मैन्यूस्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है हु डज द बेबी टर्न आउट टू हैव बीन। आखिरकार ये बच्चा जो कि 28 साल पहले मिस प्रिज्म उठा लेता है रेलवे स्टेशन से, वो बच्चा कौन निकल गया? इसका सही आंसर है वो जैक है अपना। और जैक का जो असली नाम है बाद में पता चलता है उसको कि जैक जो है इसका असली नाम अर्नेस्ट ही है और इसका जो अल्जेर्नो है ये इसका भाई ही है एक तरह से। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वो है व्हाट डज जैक रॉन्गली कंक्लूड अपॉन रियलाइजिंग दैट ही वाज मिसप्लेस्ड बेबी। जैक जो है वो रॉन्गली क्या महसूस कर लेता है? यानी जैक को लगने लगता है कि उसका माँ जो मिस प्रिज्म है, ये शुरू से लग रहा था लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि मिस प्रिज्म तो उसको उठा कर ले गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इमर्जेस फ्रॉम द रिलेशन दैट जैक इज लेडी ब्रैकनेल्स नेफ्यू। कि किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन उभर कर आता है इस कि जैक जो है वो लेडी ब्रैकनेल का ही भतीजा है? इसका सही आंसर है जैक्स नेम इज अर्नेस्ट, क्योंकि जैक का नाम अर्नेस्ट है और इस वजह से लेडी ब्रैकनेल का वो भतीजा हो जाता है।